हेलो गाइस, तो पैसे रख करके हो जाइए तैयार, क्योंकि गुरुवार को एक और लेटेस्ट आईपीओ आ रहा है और खतरनाक जीएमपी के साथ आ रहा है। और ये आईपीओ आते ही आते पहले दिन ही कहीं ना कहीं ओवर सब्सक्राइब होता हुआ आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आईपीओ कौन सा उसकी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखेंगे एसबीएफसी फाइनेंस का जो आईपीओ है ये 3 अगस्त को ओपन हो रहा है, 7 अगस्त को क्लोज होने वाला है। तो इसके ऊपर हम कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले मैंने जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कंपनी कामकाज क्या करती है, तभी आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो इस कंपनी का काम क्या है, तो आप देखेंगे एसबीएफ फाइनेंस कंपनी मुख्य रूप से छोटे बिजनेस यानी एमएसएमई को लोन देने का काम करती है। इसके अलावा यह सैलरी और नौकरी पेशा लोगों को भी लोन देती है। ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी का टारगेट वह लोग हैं जिन्हें आमतौर पर बैंक से लोन नहीं मिलता है। तो ये एक नॉन बैंकिंग सेक्टर की फाइनेंस कंपनी जो छोटे स्मॉल बिजनेस वालों को लोन देती है और जो सैलरीड लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको लोन देने का कंपनी कामकाज करती है। तो आप कह सकते हैं मूल रूप से फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी का कामकाज है। तो इसके फाइनेंशियल पर हम थोड़ी सी नज़र डालने वाले, कंपनी कामकाज कब से कर रही है। तो फाउंडेड 2008 से कंपनी कामकाज कर रही है। असीम ध्रुव इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पर इसका फाइनेंशियल पर आप थोड़ी सी नज़र डालेंगे। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 507 करोड़ रुपये था, 2022 में 529 करोड़ हो गया, लेकिन 2023 में बढ़ के 733 करोड़ पर पहुंच गया। टोटल एसेट्स की बात करेंगे तो 2021 में 4231 करोड़ के थे, जो कि 2023 में 5746 करोड़ के एसेट्स हो गए। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये। 2021 में इसका प्रॉफिट 85 करोड़ के आसपास था, 2022 में थोड़ा सा डाउन हुआ है 64.52 करोड़, लेकिन 2023 में एकदम से कंपनी ने जंप मारा, 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पर दर्ज किया है। तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस आईपीओ के जरिए जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर इसकी लेटेस्ट जीएमपी देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स पर हम नज़र डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी आईपीओ ओपन नहीं हुआ, उससे पहले ही लिस्टिंग गेन 70% के आसपास दिख रहा है। जो इसका कट ऑफ प्राइस है 57 के आसपास। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते तो आपको कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है, तो ही आईपीओ आपको अलॉट होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेटेस्ट जीएमपी 40 रुपये के आसपास इसकी चल रही है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं 260 शेयर का ये लोट है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे एक लोट के लिए तो 260 शेयर्स आपको अलॉट होंगे। तो 260/40 अगर आप यहाँ पर कर देते एक लोट के लिए, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो 10,400 रुपये के आसपास का मोटा मोटा लिस्टिंग गेन आपको मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अभी तारीख भी ओपन नहीं हुई, प्राइस बैंड अनाउंसमेंट हुआ है सिर्फ, और 70% के लिस्टिंग गेन दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा और ये ओवर सब्सक्राइब होगा, बम्पर सब्सक्राइब होगा, तो इसके लिस्टिंग गेन्स आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। अब आइए कंपनी की डिटेल्स पर नज़र डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिटेल कैटेगरी में आप आते हैं तो एक लोट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 260 शेयर्स आपको अलॉट होंगे, 14,820 रुपये आपको इसके लिए पे करने होंगे। मैक्सिमम 13 लोट आप ले सकते हैं, इसके लिए 1,92,660 रुपये आपको पे करना है। 3380 शेयर्स अलॉट होंगे। अगर आप HNI कैटेगरी में आते हैं तो मिनिमम 13 और मैक्सिमम 68 लोट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आईपीओ ओपन कब हो रहा है, 3 तारीख को ओपन हो रहा है, गुरुवार को क्लोज हो जाएगा 7 तारीख को। आईपीओ की साइज देखेंगे 1025 करोड़ का आईपीओ है। तो यहाँ पर 600 करोड़ का फ्रेश इशू आप देख पाएंगे, और जो 425 करोड़ ऑफर फॉर सेल यानी प्रमोटर्स अपने हिस्सेदारी यहाँ पर बेचेंगे। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स। प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा बहुत ही अच्छा, 54 से 57 रुपये। तो आप चाहते हैं आपको मिले तो कट ऑफ वाले प्राइस को चूज़ कर लेना, दोनों जगह लिस्टिंग होगी। सबसे अच्छी बात रिटेल कैटेगरी यहाँ पर देखेंगे 35% के आसपास है। तो एक तो बात हो गई ओवर सब्सक्राइब आईपीओ होगा, लेकिन रिटेल कैटेगरी भी अच्छी खासी है, तो यहाँ पर चांसेस बन जाएंगे आपको आईपीओ अलॉट होने के। वहीं पर QIB कोटा 50%, NII कोटा देखेंगे 15%। दूसरी बात, एम्प्लॉय जो हैं कंपनी के, उनके लिए यहाँ पर 2 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया। अगर एम्प्लॉय यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उनको 2 रुपये सस्ता ये शेयर्स मिलने वाला है, ठीक है। अभी प्राइस बैंड अनाउंसमेंट कब हुई थी, 28 जुलाई को। 2 अगस्त को एंकर इन्वेस्टर की अलॉटमेंट हो चुका है, 3 तारीख को रिटेलर्स के लिए ओपन होगा, 7 तारीख को क्लोज हो जाएगा। बात आ जाती है बेसिस अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आपको 10 तारीख को मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता तो 11 तारीख को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, और अगर आपको मिल जाता तो 14 तारीख को जो भी आपका डीमेट अकाउंट वहाँ इसके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फाइनली 16 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी NSE BSE दोनों जगह पर। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। फाइनेंस ऑलरेडी मैं इसके बता चुका हूँ आपको। तो क्या आप इस आईपीओ से इंटरेस्टेड हैं, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर से अवॉइड करना चाहते हैं? अगर मेरी माने तो मैं ज़रूर से इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा, क्योंकि अच्छा खासा लिस्टिंग गेन ये आपको दे सकता है शॉर्ट टर्म में भी, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें रहते हैं तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, और
फाइनेंशियल भी अच्छे रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में भी आईपीओ आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। तो मैं यहाँ जरूर से कम एक लोट के लिए तो अप्लाई करूँगा।